बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पीजी खाली कर दिया है और 3-4 लड़कियों ने मिलकर ही एक फ़्लैट रेंट पर ले लिया है। और आज की वीडियो में मैं आपको उस फ्लैट का पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ। उसमें कितने रूम हैं, क्या क्या फर्नीचर में हमको मिला है और किचन कैसा है, पूरा व्यू मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इस टाइम तो मैं अभी छत पर चढ़ी थी कपड़े सूखना डालने के लिए। जैसे कि हमारा टॉप फ्लोर है, 4th फ्लोर, तो नीचे तो इतनी जगह नहीं होती है। आप सब जानती हैं शहरों में कपड़े सूखना डालने की कितनी दिक्कत होती है, बट हमारा टॉप फ्लोर है, 4th फ्लोर, तो हम कपड़े छत पर ही सुखाया करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अभी छत से ही वीडियो शुरू कर लेती हूँ। आपको छत का व्यू भी दिखा दूंगी, उसके बाद मैं नीचे लेके चलूँगी और आपको मेन डोर से सारा व्यू दिखाऊंगी हमारे फ्लैट में क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं। क्योंकि हमने जो फ्लैट रेंट पर लिया है उसमें हमने फर्निश के साथ ही लिया है, क्योंकि फिर अगर अनफर्निश लेते तो उसमें फिर हमें अपने पास से सामान इकट्ठा करना पड़ता। अलमीरा वगैरह हो गया, बेड वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हम अपने पैसों से लेते तो हमारा डबल खर्चा हो जाता। इसीलिए हमने सोचा कि हम फर्निश वाला ले लेते हैं। बेशक थोड़ा महंगा पड़ा है, 16,000 का पड़ा है ये रेंट हमें, बट वही चीज़ है कि एक एक लड़की को 4-4 हज़ार रुपये आएंगे हर महीने देने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अलग से हो गया, कूड़े वाले के अलग से हो गए, छोटे मोटे खर्चे तो और निकल ही जाते हैं। चलो इन सब बातों को मैं बाद में डिस्कस करती हूँ आपसे। पहले मैं आपको छत का व्यू दिखा देती हूँ, उसके बाद हम नीचे चलेंगे। मैं आपको पूरे फ्लैट का टूर कराती हूँ आज, होम टूर कह सकते हैं हम इसे। तो उम्मीद करती हूँ मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको पहले छत का व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारी छत का गेट है। बाकी इधर टैंक वगैरह रखे हैं। इधर ये खुली छत है और इधर भी है, इधर भी सारे टैंक वगैरह हैं और इधर कपड़े डले हुए हैं सूखना, और ये छत है, ठीक है। और ये इधर देखो आसपास का व्यू। शहरों में ना घर इतने जुड़े जुड़े होते हैं ना, बिल्कुल पास पास। देखो यहाँ पे ना पास में एक पार्क भी, बट वो ना उस साइड है, थोड़ा दूसरी साइड, यहाँ से नहीं नजर आएगा। उधर से देखते हो, दूसरी साइड से नजर आएगा क्या? अंकल ने बताया था कि हाँ पार्क भी पास में ही है। हाँ वो देखो वहां पे नजर आ रहा है, थोड़ा सा उस साइड है। तो चलिए ये तो हो गया हमारी छत का व्यू। अब हम नीचे चलते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप सब नोटिस कर ही रहे होंगे कि मैंने हिजाब नहीं डाल रखा है आज। मैंने हिजाब इस वजह से नहीं डाला क्योंकि मैं अभी छत पर चढ़ी थी। फिर वही चीज़ है कि सब को पता चल जाता है इस चीज़ का कि हाँ एक हिंदू एरिया में मुस्लिम लड़की भी हिजाब डालकर रह रही है। तो इस चीज़ का मैं नहीं चाहती कि मुझे यहाँ पर भी और कोई प्रॉब्लम हो। तो अगर मुझे हिजाब डालकर वीडियो बनानी है तो मैं सिर्फ अपने रूम में बैठकर ही बना सकती हूँ, बाकी मैं बाहर अभी हिजाब नहीं डाल सकती। इस वजह से मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। तो चलिए मैं आपको अब नीचे का व्यू दिखाती हूँ पूरा। ये है जीना, ये सब शूज वगैरह रखे हुए हैं। ये देखो एक फैमिली इसमें रहती है, ये हमारे रखे हुए हैं। और ये है हमारा गेट, इसको खोलेंगे, चप्पल निकाल देंगे। पहले मैं एक गेट लगा देती हूँ, इसका लॉक भी ना थोड़ा अजीब सा है। देखो ये नीचे करते हैं फिर ये ऐसे लग जाता है। और ये डबल वाला हो गया, आएंगे ऊपर से, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा मेन गेट हो गया। बाकी इधर देखो, ये है सोफा कम बेड, इस पे मैं लेटी थी रात को, ठीक है। और इधर ये मैंने अपने उसका रख रखा है, शमी का, बिल्लू का फूड हो गया उसका, उसकी बास्केट हो गई। ये उसका खाने का रखा है, अभी वो पता नहीं किधर होगा। और ये इस हॉल की बालकनी है। इधर भी देखो सब बिल्कुल पास पास है। और इसमें हमें ये एक अलमीरा भी मिली है, ये देखो। इसमें मेरे और एक लड़की के दोनों के सामान रखा हुआ है, कपड़े वगैरह। और दूसरे नंबर पर आता है ये हमारा, देखो यहाँ पे भी एक बेड लगा हुआ है। और ये सोफे वगैरह सारा हमें फर्निश में मिला है। ये देखो ऐसे ही रखा हुआ है सारा सामान। बाकी ये उधर वो है। और ये इधर
दूसरा रूम है हमारा। एक रूम ये हो गया, ये हॉल हो गया, और एक रूम ये है। इसमें अभी एक लड़की बैठी है, इसलिए मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सकती, बट ये बाहर का व्यू है। और इसके साइड से ये सामने बालकनी है। और ये आ गया हमारा किचन। ये फ्रिज भी हमें इसी में मिला है, फर्निश में। इसमें लगा दिया हमने सारा सामान अपना। और देखो इसमें सबसे बेस्ट चीज, इन्वर्टर भी लगा हुआ ही मिला है। बाकी ये किचन का भी सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है इनका। जो मेरा सामान था किचन का वो मैंने इसमें लगा रखा है। मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए मैंने इसमें लगा दिया अपना। बाकी इनमें इन लड़कियों का लगा हुआ है, दूसरियों का। और ये आरओ है, क्योंकि आप सब दिल्ली का पानी तो जानते ही हैं कैसा है। ये सब हो गया। और इधर है हमारा ये वॉशरूम। तो ये हो गया हमारे पूरे फ्लैट का पूरा व्यू, मैंने आपको दिखा दिया। और मैं अपनी डेली वीडियोस इसी रूम में बैठ के बनाया करूंगी अब। जैसे कि इसमें एक बेड लगा हुआ है, और ये इधर सोफे वगैरह रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा ये ही कमरा सही रहेगा मेरी वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि जो दूसरे वाला कमरा है साथ वाला, वो दूसरी लड़कियों ने अपना सामान उसमें शिफ्ट कर लिया है। उसमें एक डबल बेड लगा हुआ है, उसमें भी ज्यादा जगह नहीं है, बस बालकनी है और डबल बेड लगा हुआ है। एक अलमीरा है, वो भी अटैच ही है। वो मैंने पूरा व्यू आपको इसी वजह से नहीं दिखाया उस रूम का, क्योंकि उसमें एक लड़की लेटी हुई थी। फिर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम हो। बाकी की दो लड़कियां जो है वो अपनी जॉब पे गई हुई हैं। ये जो लड़की है ये अभी पढ़ रही है, तो यहीं से क्लासेस वगैरह जाती है, ट्यूशन वगैरह। तो मैंने सोचा कि चलो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, अपना बाहर बाहर से व्यू दिखा देते हैं। तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा ये वीडियो देखकर कि मैंने झूठ नहीं बोला था आपसे कुछ भी। जैसा मुझे उस भाई ने कमेंट किया था कि पीजी खाली करना है बोलकर पैसे जमा कर लिए, और अब सेम जगह में वीडियो बना रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैंने वहां पर एक दो दिन एक्स्ट्रा वीडियो बनाई है आपको बोलने के बाद कि हाँ हम खाली कर रहे हैं, तो वो उसी वजह से बनाई है क्योंकि हमने अभी तक खाली नहीं किया था। हम यहाँ पर 3 तारीख को शिफ्ट हुए हैं, मतलब 3 तारीख को हम यहाँ पर सामान रखने लगे थे अपना। सुबह से हमने अपना तैयारी की है, जो बाकी लड़कियों की थोड़ी बहुत पैकिंग रह रही थी उन्होंने वो पैकिंग की थी, तो दोपहर तक हो गई थी हमें। उसके बाद फिर हमने फोन किया कि कोई सामान ले जाने वाला मिल जाए हमें। तो हमने जैसे कि पहले तो हमने वैसे ऑटो वगैरह वाले से बात की, तो उन्होंने ज्यादा पैसे बताए थे। फिर हमने सोचा कि हाँ चलो छोटी सी रेडी वगैरह कर लेते हैं, जो ठेला वगैरह होता है, तो वो हमने की। तो उस भाई ने पैसे थोड़े कम लिए, तो इस वजह से हमने रेडी पे सामान अपना यहाँ पर शिफ्ट किया। और उस रेडी वाले के भी बेचारे भैया के कम से कम 3 चक्कर लगे होंगे। 3 चक्कर में हमारा ये सामान शिफ्ट हुआ, और तीनों चक्करों में हमें साथ में आना पड़ा, क्योंकि वहां से 4th फ्लोर से, वहां भी हमारा 4th फ्लोर था, वहां से हमने सामान सीढ़ियों से नीचे उतारा। फिर भैया थे जो उन्होंने अपनी ठेले में चढ़ाया, उसके बाद फिर वहां से यहाँ पर लेके आए। कम से कम 10-15 मिनट का रास्ता होगा हमारे पीछे से और इस फ्लैट का। फिर यहाँ पे नीचे खड़े करके सारा सामान उतारा, फिर नीचे से सारा सामान ऊपर चढ़ाया। सच में एक तो गर्मी का मौसम है, और ऊपर से इतना भारी भारी सामान था। मेरा इतना नहीं था सामान, मैंने आपको दिखाया भी था। मेरे तो सिर्फ कम से कम 2-3 बैग ही थे, बट जो बाकी लड़कियां हैं ना उनको काफी काफी टाइम हो चुका है यहाँ पर, इस वजह से उनका काफी सामान था। और फिर ऐसा तो है नहीं कि मैं अपना अपना सामान लेकर बैठ जाती, क्योंकि अब साथ में शिफ्ट किया है तो सबका सामान ही आना था ऊपर, तभी मैं भी आराम से बैठ सकती थी। इसीलिए चलो मैंने उनकी भी हेल्प करा, तो सारा सामान हमने अपने आप ही ऊपर चढ़ाया है। उसके बाद पूरा सामान ऐसे ही रात भर फैला पड़ा रहा। फिर हमने सुबह सारा सामान सेट किया अलमीरा वगैरह में, बेड वगैरह में। और उस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई है। जो वीडियो 3 तारीख को डालनी थी वो मैंने 4 तारीख को डाली, क्योंकि 3 तारीख को हमने शिफ्ट करने में पूरा दिन निकल गया, इस वजह से वीडियो नहीं डल पाई, ना एडिटिंग हुई और ना ही वीडियो डल पाई। इस वजह से वीडियो 4 तारीख को डली। और 4 तारीख को फिर हमने ये सारा सामान सेट किया, इस वजह से 4 तारीख को कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने। और आज 5 तारीख हो चुकी है। आज थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि सामान सारा अपनी अपनी जगह पर सेट हो गया है। जो दूसरी लड़कियां थी वो जॉब पर जा चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपने पूरे फ्लैट का आपको होम टूर करा देती हूँ।
आपको ये हमारा जो फ्लैट है न्यू वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैंने आपको इसका रेंट तो बता ही दिया है, इसका रेंट हमें 16,000 रुपये पड़ा है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 16,000 दिए हैं, उसका डबल दिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना रेंट होता है उतनी ही उसकी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। 16,000 ही हमने सिक्योरिटी के दिए हैं। उसके बाद फिर जो डीलर था जिसके ज़रिए इस फ्लैट का हमें पता चला, उन्होंने भी कमीशन लिया है। जैसे कि 16,000 का रेंट था तो उसकी आधी उनकी कमीशन थी। वैसे तो 8,000 कमीशन के बनते थे, बट उन्होंने 7,500 कमीशन के लिए हैं। उसके बाद फिर हम 4 लड़कियां थी तो हम 4 लड़कियों के 1,000 रुपए उसने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हैं। तो टोटल हमने उनको 40,000 रुपए दिए हैं। 40,000 जैसे कि हम 4 लड़कियों में डिवाइड हुए, एक बंदे को देने पड़े 10,000। अब आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज़ भी बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने आप सबसे हेल्प मांगी थी कि मुझे पीजी शिफ्ट करनी है, मेरे पास उतना बजट नहीं है, तो आप सबने मेरी बहुत मदद की थी। तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी इस वीडियो में कि मुझे मेरे भाइयों से कितनी मदद मिली थी। टोटल अमाउंट जो मेरे पास जमा हुआ था वो 13,000 रुपये था। इसके लिए मैं आप सबका सच में बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक भाई थे जिन्होंने तो एक साथ ही 5,000 रुपए डाले थे। मुझे उनका नाम नहीं पता है क्योंकि मेरे पास वैसी डिटेल्स नहीं शो होती हैं कि जिसने पे की है मेरे पास उनका नाम शो होता है। बट मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा कर सकती हूँ अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिसने भाई ने भी मेरी मदद की थी। तो सच में मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। जैसे कि मेरे पास टोटल 13,000 रुपए हुए थे, जिसमें से मैंने 10,000 इन्हीं को देने पड़े हैं, फ्लैट के दिए हैं। 10,000 ये निकल गए। उसके बाद जो उसके बाद जिस भैया को हमने बुलाया था कि वो अपने ठेले पे हमारा सामान यहाँ पर ले आए, तो उन्होंने भी चार्ज लिया है। जैसे कि 4 लड़कियां थी तो 4 लड़कियों से उन्होंने 200-200 रुपए लिए हैं, 4 लड़कियों से 800 रुपए। तो फिर 200 रुपए मैंने उनको पे किए थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ये टेंशन दूर हुई। और फिर कल मैं थोड़ा सा किचन का भी सामान लेकर आई हूँ। और अब जो मेरे पास बैलेंस बचा है, सच बता रही हूँ, अब जो मेरे पास बैलेंस बचा है वो सिर्फ 2,000 रुपए बचे हैं। मैं आपको ये चीज़ इसीलिए बता रही हूँ कि आप सबको भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं यहाँ पर अभी कोई जॉब वगैरह तो नहीं कर सकती। मेरे पास सिर्फ एक ही जरिया है, ये यूट्यूब का। मैंने आपको बताया था कि मेरी यूट्यूब से 3 मंथ से कोई पेमेंट नहीं आई है, बट इंशाल्लाह मेरी जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक आ जाएगी। बट वही चीज़ है कि इससे पहले हमें रेंट पे करना होगा। बट रेंट ज़्यादा नहीं है, 4,000 रुपये रेंट है। और एक कूड़े वाला लगाया हुआ है, कूड़े वाला आता है, हम सब कूड़ा बाहर रख देते हैं, वो गेट से ही उठा के चला जाता है। तो उसने भी 200 रुपये चार्ज लिया है हर महीने का। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। वैसे तो 200 यूनिट फ्री बताया है अंकल आंटी ने, बट अगर 200 यूनिट से ऊपर जाता है तब हमें वो पे करना पड़ेगा। अगर 200 यूनिट आया तो वो तो फ्री है। बाकी देखते हैं यहाँ पर कैसा चलता है। दिन में तो जैसे कि लाइट वगैरह तो बंद ही रहती है, बट पंखा तो चलता ही है क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। और जो दूसरी लड़कियां हैं उनके पास तो कूलर भी है, तो वो तो कूलर भी चला के रखती हैं अपना। बट वही चीज है कि वो तो डेली जॉब कर रही हैं। हर किसी की सैलरी यही 15,000 है, 20,000 है, तो उनका चल जाएगा। छोटे मोटे ये जो खर्चे होंगे तो वो निकल जाता है। बट आप सब जानते हैं कि मेरे पास इनकम का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है यूट्यूब। और दूसरा जो आप सब मेरी मदद करते हैं, उसके जरिए मेरे अब तक के 6 महीने सच में बहुत सही से निकले हैं। मेरी जो यूट्यूब से पेमेंट आई है वो 2 बार आ चुकी है, अब जो आएगी वो तीसरी बार आएगी। बट ये बात सोचो ना, अब 6 महीने हो गए हैं। जब मैं यहाँ आई थी तब फरवरी के लास्ट तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, बट जो मेरी पेमेंट आई वो मार्च के लास्ट में आई थी। उसके बाद सेकंड पेमेंट आई थी मेरी 2 महीने बाद। और अब जो मेरी पेमेंट आ रही है वो तो सच में हद ही हो गई, 3 महीने बाद आ रही है। मैं आपको बताऊं कि अभी जो मेरे डॉलर बने हैं वो 103 डॉलर बने हैं जो मेरी पेमेंट आएगी। आप सब भी ये लगा के देखना कि 103 डॉलर अमेरिका के इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होके कितने रुपए बनते हैं। आप सब अंदाजा लग ही जाएगा कि मेरी कितनी पेमेंट आएगी। बट इंशाल्लाह जब भी आएगी मैं आप सबको जरूर बताऊंगी, क्योंकि आप
सबको दिल से अपना माना है, तो आप सबसे कोई भी बात मैंने अब तक नहीं छिपाई है। मेरा अल्लाह जानता है, मैंने आप सबको जो कुछ भी बोला है ना, बिल्कुल क्लियर बोला है, सच बोला है, कुछ भी छुपाया नहीं है। क्योंकि ये चीज मेरा दिल भी जानता है, अगर मैं आप सबसे कोई भी बात छुपाऊंगी, कोई भी चीज झूठ बोलूंगी ना, तो मेरा अल्लाह मुझे उसकी सजा जरूर देगा। उसकी ही रहमत है कि मुझे अपने घर से आए हुए 6 महीने हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, कमेंट्स तो बहुत आते हैं नॉन मुस्लिम के, धमकियां भी बहुत दी जाती हैं मुझे, बट वही चीज है, मुझे अपने अल्लाह पर विश्वास है, क्योंकि हमारी जान और हमारा रिज्क दोनों अल्लाह के हक में है। बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मैंने जब भी आपसे मदद मांगी है, अपनी फैमिली समझकर, अपना भाई समझकर मांगी है। बाकी आप सब भी प्लीज मुझे अपनी एक बहन समझकर ही मदद कर सकते हो, इसीलिए मैं आज की वीडियो में स्कैनर लगा रही हूँ। बाकी वही चीज है, जो समझ सकता है वो समझ सकता है, और जिसको गलत बोलना है उसको हम कितनी भी सफाई दे दें, वो हम पर विश्वास नहीं कर सकता है। बाकी अगर मैं गलत हूँ, अगर मेरे दिल में, अगर मेरी नीयत में कोई भी कमी होगी, कोई भी जरा सा भी पाप होगा, तो मेरा अल्लाह मुझे उसकी सजा जरूर देगा। तो आपको ये होम टूर कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और एक चीज और, मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ कि आज की मैंने पूरी वीडियो ऐसे दुपट्टा डालकर बनाई है, बट सच में आगे से मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो वो हिजाब में ही आएगी, क्योंकि सच में मुझे भी हिजाब डालना बहुत पसंद है। और मैं अपने रूम में बैठकर ही वीडियो बनाऊंगी, जैसे कि यहाँ पर यही लोकेशन होगी तो मैं हिजाब डालकर ही वीडियो बना सकती हूँ। बाकी मैं बाहर कहीं जाऊंगी, इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ के बाहर का व्यू भी दिखाऊंगी। कभी मार्केट में जाऊंगी ना, तो आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊंगी, क्योंकि अब तो मैं यहाँ पर पूरी वीडियोस बना सकती हूँ। जैसे कि किचन में काम करते हुए भी दिखा सकती हूँ, या फिर इंशाल्लाह किसी काम से बाहर गए तो आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊंगी। बट अगर मैं बाहर की वीडियो बना रही हूँ तो मैं हिजाब नहीं डाल सकती। अदरवाइज मैं जब भी अपने घर पर हूँ, अपने रूम में हूँ, तो मैं हिजाब डालकर ही वीडियोस बनाऊंगी। मैंने आज और एक वीडियो कल डाली है जिसमें सामान शिफ्ट करना था, उसमें भी हिजाब नहीं डाला। उसके लिए मैं सच में दिल से माफी चाहती हूँ। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। आपसे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये फ्लैट का होम टूर कैसा लगा है। हमने ये जो फ्लैट लिया है, जो जो चीजें मैंने आपको दिखाई है इसमें हमें फर्निश में मिली है, उसके अकॉर्डिंग इसका रेंट जो हमें पड़ा है 16,000, वो सही है या फिर ज्यादा पड़ा है, ये चीज भी मुझे जरूर क्लियर करना प्लीज। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज।